क्या आप भी 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हैं और 1 घंटे बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप डोपामाइन ट्रैप में फँस चुके हैं। डोपामाइन हमारे ब्रेन में एक स्पेशल केमिकल है जो कि हमें हैप्पीनेस देता है या कहें कि हमें मोटिवेटेड रखता है। कह सकते हैं कि कोई भी काम अगर हम करना चाहें तो उसमें उसका मोटिवेशन प्रोवाइड करना और उसमें हम लोग उसमें लगे रहें, इस चीज़ के लिए हमें उसमें इंटरेस्ट आए, ये सारा काम जो है ये डोपामाइन का है। पुराने ज़माने में जब आदि मानव अर्ली ह्यूमंस को कुछ भी काम करना होता था तो डोपामाइन उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। जैसे मान लो अगर उन्हें हंटिंग करनी होती थी तो डोपामाइन उनके दिमाग में सिमुलेट होने लगता था और वो उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करता था कि हाँ हंटिंग करो, इसमें मज़ा आएगा, इसमें ये चैलेंजिंग भी है और इसके बाद फिर तुम जो खाना मिलेगा वो काफ़ी टेस्टी होगा। तो इस तरीके से डोपामाइन जो है हमें हमारे काम करने के लिए हमेशा से मोटिवेट करता आया है और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता आया है। मगर अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो हमारे आसपास में इतनी ज़्यादा इंस्टेंट प्लेजर वाली चीज़ें हो गई हैं, जैसे मोबाइल गेम्स, नेटफ्लिक्स, जंक फूड्स, कि हमें उनके लिए कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ती है और हमें ऐसे ही हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट मिल जाता है, जिसके वजह से डोपामाइन जो है वो इन चीज़ों पे जो है एक्टिवेट होने लगा है। और जैसे स्टडी या ऑफिस में वर्क करना, इसमें थोड़ा मेहनत आता है, उसके बाद प्लेजरेबल सिचुएशन मिलेगी, तो उसके लिए डोपामाइन जो है वो बिल्कुल एक्टिवेट नहीं होता है और उसकी वजह से हमें टायर्डनेस, स्लीपीनेस और बोरिंग लगने लगता है वो काम करते हुए। और यहीं से हम डोपामाइन ट्रैप में फंसने लग गए हैं और ये ट्रैप इतना डेंजरस है कि ये हमें कई तरह से असर डालता है, जैसे कि हमारा अटेंशन स्पैन कम कर देता है, हमारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालने की आदत डल जाती है, हम मेंटली एग्जॉस्टेड रहने लगते हैं, हर वक्त थका हुआ फील होता है, रियल लाइफ एक्टिविटीज़ तो बोरिंग लगने लगती है, हमेशा रियल लाइफ ज़िंदगी में ही जीने को दिल चाहता है और मोटिवेशन वो तो बहुत कम हो जाता है, कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता, बस बिस्तर पे पड़े रहो और एक फ़ोन मिल जाए, एक जंक फूड मिल जाए और कुछ नहीं। लेकिन एक गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि हम इस डोपामाइन ट्रैप को एस्केप कर सकते हैं। जी हाँ, हम डोपामाइन डिटॉक्स कर सकते हैं और इसके लिए कुछ मेथड्स हैं। अगर 1 महीने भी पूरी तरह से फॉलो कर लिया तो आई कैन गारंटी कि आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। और अगर 6 मंथ आपने इस चीज़ को कंटिन्यूसली कर लिया तो आप उसके हैबिचुअल तो हो ही जाओगे और साथ साथ में अच्छी खासी रिकवरी हो जाएगी आपकी। तो क्या आप लेंगे ये 1 मंथ चैलेंज? पहले मेथड है एक्सरसाइज। जी हाँ, अगर आप दिन भर में 20 से 25 मिनट भी एक्सरसाइज कर लेते हो तो वो आपके ब्रेन को काफ़ी हद तक हील कर सकता है। सेकंड मेथड इज़ माइंडफुलनेस। जी हाँ, अगर आप दिन भर में कोई भी 15 मिनट बस टाइम निकालो जिसमें आप कुछ भी ना करो, सिर्फ एक जगह पर बैठे रहो और अपने दिमाग को बिल्कुल खाली रखो, कोई भी थॉट्स वगैरह सबसे उसको फ्री कर दो। स्टार्टिंग में ये काफ़ी मुश्किल लग सकता है, आप रेस्टलेस फील करोगे, आपको अनोइंग लगेगा, बट धीरे धीरे फिर ये आपके माइंड को काफ़ी काम करने लगेगा और जो केमिकल इम्बैलेंस हो रखा है वो भी सही होगा। थर्ड मेथड है रीडिंग। रीडिंग अ गुड बुक कैन रियली शेप योर माइंड। अगर आप दिन भर में 20 मिनट्स भी एक अच्छी बुक पढ़ लो तो उससे आपके माइंड में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। अगर बुक पढ़ने को आपके पास रिसोर्सेज नहीं हो तो ऑनलाइन बुक समरीज भी सुन सकते हैं। अगला मेथड है हॉबी। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे करने में आपको मज़ा आता हो, लाइक पेंटिंग, प्लेइंग पियानो, डांसिंग, सिंगिंग, एनीथिंग यू लाइक, जस्ट परस्यू इट। दिन भर में कम से कम 15 से 30 मिनट ज़रा उस चीज़ के लिए निकालिए। इससे आपके ब्रेन का जो डोपामाइन है वो कुछ अलग चीज़ों के ऊपर एक्टिवेट होना सीखेगा, जिसकी वजह से उसके ट्रैप को तोड़ने में बहुत आसानी होगी। अगला मेथड है बिल्डिंग
डोपामिन टॉलरेंस। जिस तरह से आप जिम जाते हो और आप धीरे धीरे कर कर अपना फिज़िकल टॉलरेंस बढ़ाते हो, उसी तरीके से धीरे धीरे करके आपको अपना डोपामिन टॉलरेंस भी बढ़ाना है। जैसे मान लो आप अपने स्टडी कर रहे हो या ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आप अपने माइंड को ये कह सकते हो कि मैं 30 मिनट फुल फोकस के साथ ये काम करूँगा या स्टडी करूँगा, एंड देन फिर मैं एक सोशल मीडिया देखने के लिए ब्रेक लूँगा या किसी भी चीज़ के लिए ब्रेक लूँगा। और फिर नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट वीक आप कह सकते हो कि आज मैं 40 मिनट तक बिल्कुल ही फोकस के साथ काम करूँगा और फिर ब्रेक लूँगा। इस तरीके से करते करते एक टाइम ऐसा आ सकता है कि जब तक आप अपना काम कंप्लीट ना कर लें तब तक आप ब्रेक ना लें। तो इस तरह से आप अपना डोपामिन टॉलरेंस बढ़ा सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हर वीक 10-10 मिनट से अपना टॉलरेंस बढ़ाएं। अगला टिप है फ्रीडम टाइम। दिन भर में 1 या 2 घंटे ऐसा ज़रूर रखिए जिसमें आपको कोई भी सोच की ज़रूरत ना हो, कोई भी गिल्ट ना हो और आप आराम से जो चीज़ें करते हो वो कर सको। या चाहे आपको सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो या फिर कोई नेटफ्लिक्स सीरीज़ देखना हो, जो भी आपको चाहिए वो आप कर सको। दिन भर में 1-2 घंटा ऐसा ज़रूर रखिए। मैं रिकमेंड करूँगी कि ये जो भी आप टाइम सेट करो तो ये नाइट टाइम में हो, ताकि दिन भर प्रोडक्टिव होने के बाद ये रात को आपका रिवॉर्ड हो सके। एक बोनस टिप भी है, स्पिरिचुअलिटी। जी हाँ, आपका रिलीजन चाहे जो भी हो और आपका अपने गॉड को रिच करने का मेथड चाहे जो भी हो, उस मेथड को फॉलो करने के लिए दिन भर में कुछ टाइम ज़रूर निकालिए। कुछ टाइम अपने क्रिएटर को दीजिए और बदले में आपका क्रिएटर आपको सुकून देगा और आपके ब्रेन में जो भी इम्बैलेंस हो रखा है वो भी ठीक कर देगा। एक बात याद रखिए, ये पॉसिबल है कि हम हमारे ब्रेन को रीवायर या रीशेप कर सकें। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, बस इसमें थोड़ा टाइम लगता है और आपका थोड़ा कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इन द एंड बस इतना ही कहूँगी, टेक केयर ऑफ़ योर माइंड, protect your peace and keep moving towards positivity.